नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। योगी सरकार ने गौवंश की हत्या को रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दी गई। तो विधानमंडल का जब सत्र होगा तो फिर इसे कानूनी जामा भी पहना दिया जाएगा। फिलहाल इसी कवायद के साथ इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। गौवध पर सख्त यूपी की योगी सरकार। हमारे प्रदेश की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नया अधिनियम गौवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया है। 64 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव। इस अधिनियम में नया जो अध्यादेश लाना है उसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक कर दी गई है, पहले 7 साल तक की ही थी। अब यूपी में गौ तस्करों की खैर नहीं। हमारी गौ माता का वध नहीं होगा, एक बार लोग डरेंगे। अध्यादेश से गौ तस्करों पर कड़ा प्रहार। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये एक सख्त कानून लाए हैं। गौवध पर सरकार सख्त, विपक्ष क्यों परेशान? देखिए, गौवंश की रक्षा हो ये अच्छी बात है, लेकिन योगी सरकार केवल मीटिंग में कानून बना करके ही गौवंश की रक्षा करेंगे या जमीन पर उतारेंगे? कड़े कानून से खत्म होगा गौवध का अपराध। देखिए, काऊ स्लॉटर के अगेंस्ट कानून पहले भी था, वो अवैध, कोई नहीं कर सकता था। अब उसको और कठोर किया जा रहा है, 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जुर्माना भी किया जा सकेगा और ये सरकार का निर्णय है, अच्छी बात। गौवंश पर राजनीति क्यों? तो मुद्दा कोई भी हो, अगर राजनीति उस मसले पर ना हो तो फिर सियासत चले तो कैसे चले? तो ये मसला सामने आया क्योंकि संवेदनशील मसला है, तो इसलिए खुलकर विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन सरकार के किसी कदम की तारीफ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहा है कि कानून बनाने की जरूरत क्या है, जबकि जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम बगैर कानून को सख्त बनाए हो सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, जो बड़े फैसले आज लिए गए जिसका मसौदा तैयार है, तो फिलहाल अभी इसको कानून की शक्ल में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो प्रावधान उस कानून में होंगे उसको फिलहाल मंजूरी मिली है। अगर कोई गौवध करता है उसमें शामिल पाया जाता है तो जो सजा है वो 3 से 10 साल की होगी। इसके अलावा 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना उसे देना होगा। अगर एक बार दोष सिद्ध होने के बाद फिर से अगर कोई इसी तरह के आरोप में लिप्त पाया जाता है तो फिर उसे दोहरा दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो बहुत सारे कड़े प्रावधान जो कि उस नए मसौदे में है जिसे कैबिनेट ने मंजूर किया है, और जब ये कानून की शक्ल में आ जाएगा तो उसके बाद गौ वंश को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उबैदुल्ला नासिर प्रवक्ता है कांग्रेस के, राजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले कांग्रेस का मैं रिएक्शन जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में मानते हैं कि गौ संरक्षण की जो बातें हो रही थी, आप कहते हैं कि सरकार बात करती कदम नहीं उठाती है, तो ये जो कानून अब और सख्त बनेगा जिसका मसौदा तैयार हुआ है, तो इसकी तारीफ तो करनी चाहिए। देखिए, जहां तक गौ संरक्षण की बात है तो ये तो कांग्रेस ने 1955 में ही यह कानून बना दिया था। तो गौ संरक्षण तो हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रही है और रहेगी। लेकिन जो कानून बना है वो ठीक है, बहुत सख्त कानून बनाया गया है। जो पहले कानून थे उनमें ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ गौहत्या ही मसला तो नहीं है, गौहत्या और गाय किस बुरी तरीके से मर रही हैं उनकी तरफ भी तो तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी गौशालाओं की क्या हालत है इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। गौशालाओं में गाय बीमारी से, भूख से, प्यास से, गंदगी से किस किस तरीके से मर रही हैं, इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। अभी आप देखिए 80 गाय एक साथ आपके हरियाणा के किसी शहर में मरी है गौशाला में। तो ये जो गायों का मसला है इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, मसले हैं तो ठीक है, वो मसले आपको लगता है उठाने चाहिए। तो फिलहाल आप इस फैसले में सरकार के साथ हैं, इस फैसले में साथ हैं आप सरकार के?
साथ से मतलब ये कि उन्होंने कानून बनाया और हम उसकी हिमायत करते हैं, वो जितना चाहे सख्त कानून बनाए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी भी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे भी हम जानेंगे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हैं। तो आचार्य जी, गौ को लेकर जितनी आस्था है राजनीति भी उससे कहीं ज्यादा हुई है, ये आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं। अब जबकि एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, उसको लेकर कितने आशान्वित हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इससे पहले कोई कानून नहीं था गौवंश को लेकर, तो अब इस नए कानून से कितनी उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं जिस प्रकार से उन्होंने इस एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत सीरियसता के साथ बहुत जो कार्य किया है वो सराहनीय के पात्र हैं। जिस प्रकार से पहले अभी आप बात चल रही थी, कांग्रेस ने कहा कि प्रवक्ता साहब जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि हम बड़े सीरियस हैं और हमने बड़ी अच्छी तरह गौ संवर्धन किया, गौ रक्षा करने का प्रयास किया। मुझे पता है केरला के अंदर कोई और लोग जो नहीं काटे थे, केरला में जो गौ हत्या हुई थी बीच चौराहे के अंदर, जिस प्रकार से बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, वो किसी और पार्टी के लोग नहीं थे, आप ही के पार्टी के लोग थे। और 1968 के अंदर पार्लियामेंट के सामने किसने गौ हत्या कराई थी, किसने गोली चलवाई थी गाय के ऊपर? संतों का आंदोलन जब हुआ था, कोई और नहीं था, आप ही की पार्टी थी। आप ही की पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त वहां पर गौ हत्या करवाई थी, गोवध करवाया था। और तो और मैं आपको कितने यहां पर उदाहरण दूं, अभी समाजवादी के प्रवक्ता आने वाले हैं, वो भी कहेंगे कि हम बड़े सीरियस हैं, बड़ा अच्छा काम किया। अरे जब तक आप लोगों ने राजनीति करी, कांग्रेस ने कितने साल तक यूपी में राज किया, मैं अगर उस कानून को आपके समक्ष रखूं, उसके अंदर जुर्माना है 1000 से 2000 रुपए तक, 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और सजा का प्रावधान जो है वो 1 साल तक का है। और यही प्रावधान था। इस प्रावधान के अंदर कोई केस रजिस्टर्ड तक नहीं होता था। जिस प्रकार का गो संवर्धन करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आर्टिकल 48 के अंदर ये बात कही गई। गांधी जी का मेन मुद्दा था कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, और बड़े बड़े तमाम जो लीडरान हुए इन लोग उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे, सबका एक मुद्दा था गौ रक्षा इस देश में होनी चाहिए। कहां रक्षा की गई? 70 साल तक, 60 साल तक जिस पार्टी ने राज किया इस देश। आचार्य जी, क्योंकि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की रही है और राज्य में भी अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल यहां पर पूरा कर रही है, लेकिन क्या वाकई में गायों की हालत सुधरी है? क्या केवल कानून लाना भर काफी है क्या? हेलो जी, हेलो 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 मैडम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी हेलो, मैं एक बात कहना चाहता जी, हूँ। बोलिए नासिर साहब। ये जो हमें केरला की मिसाल दे रहे हैं, केरला में लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक बात। दूसरी बात है कि गोवा में किसकी गवर्नमेंट है? वहां क्या गौ हत्या पे कानून बना है? गौ हत्या के खिलाफ आपको पता ही नहीं है। जब अपनी पार्टी के नॉर्थ ईस्ट को में आप नहीं किसकी सरकार जानते है, हैं, असम में किसकी आपको सरकार है, शर्म आनी वहाँ क्या चाहिए। गौ हत्या के आप अपनी खिलाफ बात कर रहे हैं। आपके लोग थे, राहुल गांधी जी के साथ उन लोगों की फोटो छपी हुई है, उन लोगों के साथ जो बैठे थे वहां के ब्लॉक प्रेसिडेंट, वहां के इलाके के प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, उन सब के फोटो जाके देखिए, न्यूज के अंदर देखिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ बैठ के आप पार्टी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी आपकी पार्टी की अध्यक्षा थी, उनकी अध्यक्षता ये कोई लैंग्वेज नहीं है, शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट के सामने गोली चलवाई आपने गाय के आप ऊपर। गोवा की बात कीजिए, आप गोवा की जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव राय। ठीक है, क्योंकि इनकी पार्टी सीधे सीधे कह रही है। राजीव राय जी जवाब देंगे। राजीव जी, आपकी पार्टी यहां पर, क्योंकि उसको पता है अगर खुलकर विरोध करेगी तो ये भी मुश्किल है, खुलकर समर्थन करेगी तो वो भी मुश्किल है। तो भाई आप कानून को लेकर रुख क्या रखते हैं, स्पष्ट तो कीजिए। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि ठीक है गौवंश की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होता, तो फिर कैसे होता है कुछ? मैं 2-3 बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। और आचार्य जी अभी मेरे से पहले बोले थे, उनके संज्ञान में उनका ज्ञानवर्धन, वैसे तो आचार्य हैं लेकिन उनका ज्ञानवर्धन कर दूं सरकारी तथ्यों के हिसाब से, कहीं कर सुनाई बातों से नहीं। पहली बात, गो वंश की रक्षा के लिए कोई भी कड़ा कानून बनाया जाता है तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। ये झूठे प्रोपेगेंडा करना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसों से 250 करोड़ रुपया चंदा लेने वाली पार्टी, जिसके मंत्री सदन में, आचार्य जी सुनिए, जिसके मंत्री सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि हमारा बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, बीफ के एक्सपोर्ट में भैंस का एक्सपोर्ट कम हो गया है, 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। योगी जी आप वादा करके आते हैं कि आते ही स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे। दर्जनों बार बोल दिए कि जब से हमारी सरकार आई है इलीगल स्लॉटर हाउस बंद है, इलीगल स्लॉटर हाउस बंद है, मीट वालों से चंदा आप लेते हैं, भैंस का
एक्सपोर्ट कम हो गया, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो यानी कि फिर आपको बड़े तकलीफ कानून ला थी रहे हैं। नहीं, तो ठीक आपका है झूठ राजीव राय साहब, सामने है, आपको तकलीफ और है इस गायों बात की कि यहाँ पर गौवध हो रहा है, तो अब खुश हो जाइए। अगर कानून बनेगा तो सब पर लागू होगा, 10 साल तक की सजा होगी, लाखों रुपए अगर देना पड़ेगा, तो फिर तो आपको यहाँ पर पूरी खुल के समर्थन करना चाहिए। यहाँ आके बोलने आप बात प्रीति जी, एक मिनट, बात सुन लीजिए ना। आपका सवाल नहीं कि मैं तो बहुत तथ्यों के साथ तर्क कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर कोई भी कानून आता है तो समाजवादी पार्टी स्वागत करती है गोवंश की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून, तो उसमें तो बात नहीं। लेकिन सरकार से सवाल न करे कि आप झूठ क्यों बोलते रहे, आपने बीफ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा दिया, आपने गो हत्या करने वालों से चंदे क्यों लिए, आपने भैंस का एक्सपोर्ट कम हो गया, अगर बीफ एक्सपोर्ट कम हो गया। चंद्रमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब तैयार कर लिया होगा उन्होंने। ठीक है आचार्य जी, थोड़ा संक्षेप में आप बोल दीजिए, फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। क्वारंटाइन सेंटर में बुरा हाल है। आचार्य जी जवाब दीजिए। आचार्य जी ज्ञानवर्धन कर दिया। ये जो भी यहाँ पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आचार्य जी थोड़ा संक्षेप में, ठीक है आचार्य जी संक्षेप में, फिर मैं कई बार जवाब दिया जाता है और झूठ क्यों बोलते रहे। हाँ ठीक है आचार्य जी संक्षेप में बात कीजिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास। आप लोग बोलते रहे जिस प्रकार से काम हो रहा है पूरे देश में, कोई काऊ का मीट जो है, काऊ का जो मीट कहीं एक्सपोर्ट नहीं होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये केवल आप लोग राजनीति करने का काम करते हैं, केवल लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। जो काम आप लोगों की राजनीति में होता था, आप लोगों के समय होता था, आज कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। ठीक है अब डॉक्टर चंद्रमोहन जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ठीक है ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, समर्थन भी है और कुछ सवाल भी हैं, लेकिन ये सवाल जायज है कि क्या वाकई में, ठीक है आचार्य जी सरकार से सवाल कर रहे, ठीक है आप लोग समाजवाद, ठीक है चंद्रमोहन जी, ये बात बिल्कुल नासिर साहब ने वाजिब उठाई यहाँ पर कि क्या वाकई में अब तक के जो कानून थे उससे भी काफी भला हो सकता था गौवंश का, नहीं हो पाया। आप एक कड़ा कानून ले आए हैं, कानून बहुत हैं, ये लागू भी होंगे कड़ाई से, इसकी क्या गारंटी है? क्या वाकई में यहाँ पर जमीनी हकीकत पर जो काम अब तक हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करती है, जो निर्णय कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। और अभी जो संत हमारे बीच में हैं, उन्होंने जो बात कही विक्रमादित्य आचार्य जी ने, उसको समझना चाहिए, और जो उसकी अनदेखी करता है उसको उसकी सजा मिलेगी, हर अर्थ में मिलेगी। देखिए सब जानते हैं कि जिस समय पर 60 के दशक में संतों ने करपात्री जी महाराज, परम पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर सदन के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया, गोलियां चली और वो बड़ा आंदोलन हुआ। और यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि पूजनीय महात्मा गांधी जी ने भी, प्राध्यापक धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी जी भी गाय के संरक्षण के संदर्भ में थे। देखिए भारत कृषि प्रधान देश, सुन लीजिए मेरी प्रीति जी, मेरी बात आ जाने दीजिए, अगर आप कहेंगे 1 सेकंड में तो मैं पूरी कर दूंगा। देखिए 2 विचार हैं, एक विचार है शेल्टर का और एक है स्लाटर का। हम शेल्टर के पक्षधर हैं, हमने शेल्टर के लिए काम किया है, और जिन्होंने स्लाटर के लिए काम किया वो सबके सामने है, जनता ने उनको सजा दी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। 2017 तक ये स्थिति थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि गौवंश सुरक्षित नहीं था। हमने चुनाव में वायदा किया कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय के लिए काम करेंगे, गौ माता की जय बोलेंगे, और हमने जनभावना का सम्मान करते हुए हमने शेल्टर हाउस बनाने का काम किया। जो लोग स्लाटर हाउस चलाने वाले लोग, आपने शेल्टर हाउस की बात की, ठीक है चंद्रमोहन जी, अगला सवाल मैं इसी से पूछ लेती हूँ। शेल्टर हाउस की बात की, बहुत अच्छी बात है, तो क्या वाकई में जितना वक्त आपकी सरकार ले चुकी काफी नहीं है? जो सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं, जो खेतों में नुकसान पहुंचा रहे किसानों को, इधर वध आप रोक दीजिए, लेकिन उससे जो आबादी बढ़ेगी उसका ठिकाना क्या होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, वो तो आपने की ही नहीं। नहीं, मैं बताता हूं ना आपको प्रीति जी। देखिए पहले हर नगर पंचायत के स्तर पर और हर गांव के ग्राम पंचायत के स्तर पर गोचर की जमीनें होती थी, और नगर पंचायत के स्तर पर शेल्टर हाउस होते थे। लेकिन शेल्टर हाउस और गोचर की भूमि को बर्बाद किया गया, उन पर कब्जे किए गए। किसकी सरकार थी? हम तो नहीं थे 2002 से लेके 17 तक, जिनकी सरकार थी वो इसके लिए जिम्मेदार है। हमने आने के बाद में इस प्रतिबद्धता से 2 विषय हैं कि गाय की हत्या होने दें या गाय का संरक्षण हो। हमने तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम अपने प्रदेश की सीमा में गाय की हत्या नहीं होने देंगे, जनभावना का अपमान नहीं होने देंगे, किसान की आर्थिक स्वावलंबन के लिए हम काम करेंगे। वैज्ञानिकों ने आज जब हम कोरोना संकट से जो सवाल मैंने पूछा चंद्रमोहन जी,
ठीक है, आप गौवंश की रक्षा कीजिए, लेकिन उससे किसी का अगर यहाँ पर हित प्रभावित हो रहा है, किसानों की फसल को अगर नुकसान पहुंचा रहे, किसी हादसे का कारण बन रहे, खुद परेशान है गौवंश, अगर सड़कों पर घूम रहा है, उसको ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, तो उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। प्रीति जी हमने व्यवस्थाएं की हैं, हमने भूसा बैंक भी बनाया, हमने गौ संरक्षण की व्यवस्थाएं भी की। जिन लोगों ने व्यवस्थाएं नहीं की हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजीव जी से जवाब मांगूंगी। राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस तो काफी समय से नहीं है सरकार में, मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, सवाल आप पर ही है। गौचर की भूमि थी, शेल्टर हाउसेस थे, आपकी सरकार ने तहस नहस कर दी और अब आप समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसी गौशाला का संरक्षण किया है क्या? अखिलेश यादव ने राजीव संरक्षण किया है किसी गौशाला का? लेकिन गौ तस्करों का संरक्षण राहुल गांधी ने भी किया और अखिलेश यादव ने भी किया। राजीव जी अच्छा, अब प्रवचन बंद हो गया तो तथ्यों पर हम बात कर लें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न चले और फालतूबाजी का प्रवचन न करें। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सीधा सवाल पूछना, तथ्यों पर आते हैं, तथ्यों पर आते हैं। मैं जानता हूँ आप पिछले बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप पिछले बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ। सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, बोलिए, तथ्य आपके पास भी उनके पास भी होंगे, ठीक है, बोलिए। परेशान क्यों है साहब? अरे आप परेशान क्यों है? आप इनको बंद करिए तो मैं पूछूंगा जवाब। आप गौ हत्यारों के साथ खड़े होते हो, आज आपका चेहरा बता रहा है राजीव राय, आपका चेहरा। अरे आप परेशान क्यों है? बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे डॉक्टर साहब, परेशान मत होइए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। किसान के आप किसान के खून इतनी बेचैनी, ओह आपके चेहरे इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या झूठ है जो छुपा रहे हो? थोड़ा सा तो शांत हो जाइए मान्यवर, शांत हो जाइए, चंद्रमोहन जी, शांत हो जाइए, चंद्रमोहन जी, शांत ठीक हो है, जाइए, चंद्रमोहन जी, शांत हो जाइए, स्वागत करना चंद्रमोहन जी, ठीक है, राजीव जी को सुनिए, राजीव जी, से बुलवा लीजिए। ये झूठ की किताब पढ़कर आते हैं, इनके पास राजीव जी, आप अपनी बात रखिए, ठीक है। अगर राज्य में आज गौवंशों की हालत खराब है तो कहीं ना कहीं आप लोग को अपनी जिम्मेदारी मानेंगे कि नहीं? राजीव जी, ऐसे लोगों के सामने गायों पर कहर बन के कब टूटा था? समाजवादी पार्टी की सरकार गायों पर कहर बन के टूटी थी। समाजवादी गायों पर हमला आप जिम्मेदार हो। ठीक है चंद्रमोहन जी, थोड़ा शांत होकर जो सवाल है उसको पूछिए। ठीक है हॉस्पिटल ले जाइए। राजीव राय जी, हॉस्पिटल ले जाइए। अब सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए, राजीव राय जी जवाब दीजिए, जो शक्ति अभी योगी सरकार वाकई में दिखा रही है, क्या आपकी सरकार ने भी इस तरह की कोई शक्ति दिखाई है? इस पर ध्यान दिया था क्या? ठीक है चंद्रमोहन जी, हो गया, सवाल लूज हो गया आपका, कंट्रोल से बाहर हो गए, 10 नंबर पड़ जाएंगे आपके। ये कमजोरी बताता है कि आप सुन नहीं सकते, आपकी कमजोरी बताता है। कदम उठा लिया गया, जो कानून बन जाएगा असर इस तरह बोलने से नहीं होगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, रख ली अपनी बात आपने, चंद्रमोहन जी रख ली अपनी बात, बोले राजीव जी। राजीव जी जवाब दीजिए। पहली बात, आज की खबर है लखीमपुर खीरी में इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने, मंडल अध्यक्ष ने महासचिव पर आरोप लगाया है क्यों गोकशी करा रहा है। अभी ताजा उदाहरण आगरा का है, बांदा का है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सी सवाल पूछ रहा हूँ फैक्ट के साथ। ये देखिए, ये परेशान है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, शांत रहिए। बोलिए, वो शांत है, आप बोलिए। मैं मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आपने वादा किया, हमने सारा बंद करा दिया, हमने सारा खुलवा दिया, हमने सारा कानून कर दिया, कितने स्लाटर हाउसेज बंद हुए हैं आप बता दीजिए। स्लाटर हाउसेज कितने बंद हुए हैं आप बता दीजिए। स्लाटर हाउसेज सारे बंद हो गए हैं, कानून लाने की क्या है? जो हाल है आगरा के सड़कों पर गाय मर रही है। सुनना तो पड़ेगा ना आपको, नहीं चंद्रमोहन जी गलत बात है, सुनना भी पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा और सरकार को सबसे ज्यादा सुनना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे। सुनिए, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है। ठीक है, अब सब हाल ले आइए, एक एक करी तो काम होगा यहाँ पर। ठीक है, नासिर साहब, वाकई में दिक्कत यही है कि राजनीति बहुत ज्यादा हो जाती, काम कम। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। नासिर साहब, ठीक है चंद्रमोहन जी, हो गया, अब कांग्रेस को भी सुनिए। राजीव राय जी और चंद्रमोहन जी प्लीज, ठीक है,
दो और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, काम कानून करेगा अपना, अगर अधिकारी लागू करा पाए तो उससे काम होगा, इस तरह गुस्सा होने से नहीं होगा। ठीक है नासिर साहब, आप बताइए जरा। दरअसल दिक्कत यही है यहाँ पर, क्योंकि राजनीति इससे जुड़ी हुई है। जी नासिर साहब, इनको बता दीजिए सपा के लोगों को, समाजवादी पार्टी। अरे इतना तो आपने बता दिया, आगे से बता रहे हैं आप चंद्रमोहन जी, अब थोड़ी सी शांत हो जाइए। कांग्रेस से भी हम जवाब देते हैं। कराइए तब हम कुछ बोले। हाँ बोलिए, बोलिए नासिर साहब। जी तो क्या वाकई में यही वजह है? देखिए यहाँ पर जो बात ये लोग कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि चाहे जितना ये सख्त कानून बना ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरी बात यह कि जितने सख्त कानून बनाएंगे उतना ही करप्शन बढ़ेगा। आप नोट कर लीजिए कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के फायदे के लिए ज्यादा होगा, गांव के संरक्षण के लिए कम होगा। नासिर जी, दूसरी बात है कि किसानों की समस्याओं में ये तर्क गलत है, ये तर्क गलत है। फिर तो कोई कानून ही ना बने, फिर तो सारे कानून नहीं, वो बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रीजनेबल कानून होने चाहिए। ये सख्त कानून बनाए, हमको ये इतराज नहीं है। ये फांसी की सजा कर दें, ये फांसी की सजा कर दें, गौहत्या पर हम बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हो और सख्ती से हो। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए, आप किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या दो हैं। एक आवारा पशु, जैसा कि आपने खुद कहा। दूसरे वे कि वो अपने जानवर बेच नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से अब वो क्या करते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं, उनकी मजबूरी है। उसकी वजह से गाय पालना बहुत से किसानों ने छोड़ दिया। वो भैंस पाल लेते हैं, बकरी पाल लेते हैं, गाय नहीं पालते, इसलिए उसकी रिसेल वैल्यू खत्म हो गई। अगर उसके यहाँ बछड़ा पैदा हुआ तो वो उनके लिए मुसीबत। बछिया हुई, गाय हुई तो चलिए ठीक है, वो आगे चल के गाय देगी। तो ये कितनी समस्याएं, इनके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, इसको एक थोड़ा सा साइंटिफिक अंदाज में भी सोचने की जरूरत है। आस्था बहुत अच्छी चीज है, आस्था के हिसाब से आप कानून बनाइए, इसलिए कि आस्था ही आपके लिए सब कुछ है। आस्था के हिसाब से आप काम करने करिए, लेकिन उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका थोड़ा सा प्रधानमंत्री रहते हुए संतों पर गोलियां चलवाई, संतों के आंदोलन को कुचलने का काम किया, आप वही हैं। तो आप गाय की महत्ता क्या जानेंगे? गाय को आप क्या सम्मान देंगे? नहीं चंद्रमोहन जी, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। नहीं चंद्रमोहन जी, ठीक है, आस्था हम सबकी है, अपनी है, लेकिन जो चीजें फैक्ट है उसको आप नकार नहीं सकते। अगर यहाँ पर किसान जो गाय नहीं पाल सकता, जो दुधारू नहीं रही, किसी काम की नहीं रही, तो वो क्या करे? तो क्या सरकार ने इस ओर सोचा कि क्यों ना ऐसी गायों को पालने के लिए किसान को ही कोई मदद दीजिए? तो जड़ से काम करना होगा यहाँ ना। आप सिरे पर बैठकर कानून बना देंगे तो चीजें कैसे आएंगी जमीन पर? नहीं प्रीति जी, उस पर पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए ऐसा है कि जैविक, देखिए जो ऊपर जो बातें कही जाती हैं, वोट बैंक को लेकर जो बातें की जाती हैं वो अलग होती है। मैं तो बड़ी जमीनी बात कर रही हूँ। जी, जमीनी बात यह है कि गाय अगर दूध नहीं दे रही है, गाय दूध नहीं दे रही है तो जैविक खाद का उत्पादन हो सकता है। ऐसा नहीं है जैविक खाद की किसान को जितना पालने में लागत लग जाएगी चंद्रमोहन जी, जैविक खाद उसकी कितनी कम कीमत की होगी। आप लगाइए ना, गुणा भाग कीजिए थोड़ा सा। आप विश्वास कर लीजिए, चंद्रमोहन किसान है। आप चंद्रमोहन पर हम सबको पता है, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैविक खाद से लेकर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार काम चल रहा है। और निराश्रित जो गौवंश है उसके संरक्षण के लिए हमने गौशालाएं नहीं खोली हैं, हर जिले में गौशालाएं खोली हैं। नहीं, फिर वो बाहर जो घूमते हैं पशु नजर आ रहे हैं वो क्या है? हम ये नहीं कह रहे, लेकिन व्यवस्था जितनी होनी चाहिए कड़े कानून को पालन कराने के लिए, वो पूरी नहीं है अभी। प्रीति जी, इसलिए घूम रहे हैं कि आज गौकसी जो करने वाले लोग हैं वो गौकसी नहीं कर पा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी गौकसी कराती थी वो गौकसी नहीं हो पा रही है। तो आपने मझधार में छोड़ दिया जानवरों को ना उनको शेल्टर मिल रहा है, कहीं कुत्ते काट रहे हैं, कहीं घायल हो रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों पर। ये बताइए। एक मिनट राजीव ठीक है, राजीव जी सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैंने पूछा ना सवाल, सुन लीजिए। सरकार के आह्वान पर समाज भी आगे आया, समाज ने भी गौशालाओं में हिस्सेदारी ली है। लेकिन जिन लोग समाजवादी पार्टी के लोग, ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है आचार्य जी, ठीक है चंद्रमोहन जी, आप रुक नहीं रहे आज, रुक जाइए चंद्रमोहन जी। अपमानजनक बातें करना, अपमान करना, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास ठीक है। अब आपके पास मौका है ना, आपके पास मौका है तो करते। अभी आधा कार्यकाल हो गया आपका,
ठीक है आचार्य जी, ठीक है, हमने आपके कार्यकाल में उल्लेखनीय काम किया है, जिले जिले में गौशालाएं आज बन खोली है, लेकिन जिस अनुपात में गायों की आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में नहीं। और अभी जब सख्त कानून होगा तो चीज और बढ़ेगी। तो क्या हम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? काम कर रहे हैं। जो लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं वो इस समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल अच्छा ठीक है चंद्रमोहन जी, आप तो सरकार की पार्टी से हैं तो थोड़ा सुनने का संयम ज्यादा होना चाहिए आप में। तो सवाल तो आपकी तरफ ही आएंगे ना। नासिर साहब सवाल पूछिए, फिर मैं आचार्य जी के पास जा रही हूं। मैं एक सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मैडम आप भी देखती हैं और आपने अभी कहा भी कि आपको सिर्फ गाय क्यों सड़कों पर दिखाई पड़ती है, भैंस क्यों नहीं दिखाई पड़ती, बकरी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, और कोई जानवर क्यों नहीं दिखाई पड़ता, गाय क्यों दिखाई पड़ती है? इसलिए कि ये लोग गाय की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे, गाय का सिर्फ ये इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, सही तरीके से ठीक है, बना आपका कहना है कि भावनात्मक कोई भी तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं गाय का अपने फायदे के लिए। अब हो गया चंद्रमोहन जी। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, क्या वाकई में आस्था के नाम पर सियासत हो रही है यहाँ पर? बीजेपी भी ऐसा कर रही है? चंद्रमोहन जी शांत हो जाए थोड़ा। आचार्य जी, बिल्कुल जी, आस्था के नाम पे सियासत की जा रही है, राजनीति। बीजेपी की भी हम बात करें, क्या वाकई में यही हाल होना चाहिए था एक राज्य में जब आप कहते हैं कि गौवंश को संरक्षण करेंगे? राजनीति उसकी बात नहीं करते आप। आस्था के नाम पर केवल राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि सामाजिक दायित्व है जिसका हमको निर्वाह करना है। हमारे माँ बाप भी घर में वृद्ध हो जाते हैं, क्या उनको निकाल कर बाहर? चंद्रमोहन जी, इस बात को हमको समझना चाहिए। सामाजिक तौर पर व्यवस्था करने का बोले आचार्य जी। सामाजिक तौर पर व्यवस्था करने का हम प्रयास करें, एक सामाजिक तौर पर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे तो सब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके द्वारा अभी आप बात कर रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे कि गेहूं के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है किसान का। अरे गेहूं पे खर्चा क्या होता है? घास खाती है, चरागाह की जगह है, चरागाह की जगह को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं, वो मैंने भी सवाल उठाया था। बात यह है कि एक किसान जिसके लिए गाय आस्था के साथ साथ उसकी आमदनी का भी जरिया है, अगर वो उसके उपयोग की नहीं रही तो वो उसके लिए मुश्किल है ऐसी गाय को पालना। इस फैक्ट से आप भी मना नहीं कर सकते। तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? गाय केवल दूध नहीं, गाय नहीं, हमें व्यवस्थित मानसिकता बदलनी पड़ेगी। गाय केवल दूध नहीं देती है। हम जिस प्रकार से यूरिया पे डिपेंडेंट हो गए, फर्टिलाइजर पे डिपेंड हो गए, उसी तरह से आज हमको समझना पड़ेगा कि और बहुत सारे कारण हैं। आज से यूरिया से पहले तो ये व्यवस्था कौन करेगा? यही तो सवाल है कि क्या ये कहीं आधी अधूरी तैयारी तो नहीं? आचार्य जी, यही सवाल है। तब क्या पैदावार थी? क्या पैदावार? ये केवल समाज को ज्ञान देना पड़ेगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो पक्ष विपक्ष दोनों लोगों को ऑर्गेनाइज वे में काम करने की जरूरत है। आज पक्ष विपक्ष दोनों जो है वो राजनीति की तरफ आगे अग्रसर होते हैं, परंतु इस पूरे राजनीतिक विवाद से हटकर इसको सामाजिक पक्ष तक की तरह समझना पड़ेगा। यदि सामाजिक पक्ष की तौर पर समझेंगे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते। जो बात की जा रही है पूरे विश्व में, आज विश्व अडॉप्ट कर रहा है। पूरे विश्व में डेनमार्क जैसे कंट्रीज जो है वो गाय को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। वहां कोई दिक्कत नहीं है जिस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, परंतु यहाँ जो जिस प्रकार की बंदर बाट करने की व्यवस्था की जा रही है, अभी आपने देखा डिबेट के अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, डेनमार्क और अभी हम अपने पशुधन के हिसाब से तुलना करें तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आचार्य जी। ठीक है, राजीव राय जी बोलिए अपनी बात। क्या होता है ये मत सुनिए भाई, डेनमार्क में क्या होता है ये मत सुनिए। ठीक है प्रीति जी, मैं आदरणीय चंद्रमोहन जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में किरण रिजिजू को पार्टी से निकालकर बाहर करने की बात कर रहे हो। मेघालय के मुख्यमंत्री, नागालैंड के वित्त मंत्री को और इनके नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी को, जिन्होंने कहा कि गाय तो हम तो बीफ खाएंगे, गोमांस भी खाएंगे, और गोवा के मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाले तत्काल। और अगर नहीं निकालते हैं तो प्रवचन देना बंद करे। समाजवादी पार्टी समर्थन में है और आप जवाब दे कि 1000 गाय जो आगरा में भूखमरी के कगार पर आ गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? शाहजहांपुर में 12 गाय मर गई, किसकी जिम्मेदारी है? लखीमपुर में जो हाल है किसकी जिम्मेदारी है? सड़कों पर जो गाय मर रही है किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है। और जो आप बोलते थे कि सारे अगर बंद हो गए हैं तो झूठ बोलते थे 3 साल। चंद्रमोहन जी बहुत ही संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। अब इस नए कानून के बाद हम क्या बदली तस्वीर देखेंगे तब, जबकि पहले से भी कानून थे और उनका पालन होता तो भी चीजें रुक सकती थी? देखिए प्रीति जी, कानून, भारत लोकतांत्रिक देश है और सदन को यह अधिकार है कि वो कानून बनाए। हमने अनेकों कानून बनाए। हम 3 तलाक पर भी कानून बनाया है हमने।
तो लोगों को जिनको आलोचना करनी है वो कानूनों की आलोचना करते रहे। कानून अपना काम करता है और कानून ने अपना काम किया। एक बात और महत्वपूर्ण तथ्य आज थोड़ा संक्षेप ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में, कि राजस्थान से बड़ी संख्या में, कांग्रेस शासित राजस्थान से हमारे पास पूरी जानकारी है, वहां से निराश्रित गायों को उत्तर प्रदेश में छोड़े जाने का क्रम लगातार ठीक है, वहां से भी चल रहा है और राज्य के अंदर की भी गायें। चंद्रमोहन जी, अगर किसी चीज का श्रेय लेना है, किसी काम को अच्छे से करना है, तो जो उसके नकारात्मक पहलू हैं या जो कमियां हैं उनको भी सुधारना होगा। महज कानून बनाने से चीजें नहीं सुधरेंगी। हालांकि अच्छा कदम है और उम्मीद यही करते हैं कि गौवंश का संरक्षण इस नए कानून के बाद जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए।